हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। आज हम सेट करने वाले हैं 14, जिसके अंदर हम लेके आए हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज। और टॉपिक में भी हम स्पीडी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जो हमारी क्या करेंगे, स्पीड को इंक्रीज करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स है उनके लिए हमें एक अच्छा टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि फोर्स वर्ड के लिए कुछ नंबर्स क्या कर दिए गए हैं, कोड कर दिए गए हैं। सेम ऐसे ही गेम्स के लिए कुछ वर्ड कोड, कुछ नंबर्स कोड कर दिए हैं, और फोरम के लिए भी आपको कुछ नंबर्स क्या कर दिए, कोड कर दिए। अब आपसे पूछा क्या गया है, सी के लिए कोड पूछा है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे पास में कुछ वर्ड्स के नंबर्स में या अल्फाबेट्स में कोड दिए गए हों, और सिर्फ किसी एक अल्फाबेट का कोड पूछा गया, सिर्फ सिंगल अल्फाबेट का हमारे पास कोड पूछा जाए, तो हम क्या फाइंड करते हैं, हम कॉमन फाइंड करते हैं कि इसके अंदर कॉमन अल्फाबेट कौन कौन से हैं। जैसे सी कहाँ है, हमारे पास सी सिर्फ फोर्स के अंदर है, बाकी कहीं भी हमारे पास सी वर्ड नहीं है। तो सी के अलावा कौन कौन से वर्ड है, एफ ओ आर और ई। तो देखो, एफ ओ आर और ई के हमें क्या करने, कोड ढूंढने हैं। तो देखो, मुझे एफ ओ आर इसमें भी देखने को मिला और मुझे एफ ओ आर यहाँ भी देखने को मिला। दोनों जगह हमारी स्पेलिंग के वर्ड्स क्या है, सेम है। इसका मतलब इनके जो कोड नंबर्स होंगे वो भी सेम होंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट वाले में हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड वाले में कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। एक कॉमन है 8, एक कॉमन मिला मुझे 5, और दूसरा मुझे कॉमन देखने को मिला 0। यानी 850 किसके कोड हो सकते हैं, एफ ओ और आर में से किसी एक के ये कोड हो सकते हैं। अब बचा क्या, ई मेरे पास कहाँ है, फर्स्ट नंबर फोर्स में है एंड सेकंड मेरे पास गेम्स में है। यानी इसका मतलब दोनों ही स्पेलिंग में एक नंबर ऐसा होगा जो क्या होगा, कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, 2 है। दोनों के अंदर सेम नंबर 2 है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ई का कोड क्या है, 2 है। तो अब बचा हुआ कोड किसका हो जाएगा, सी का। तो बचा क्या मेरे पास, क्या मेरे पास में 0 नहीं, मेरे पास बचा 3। तो सी का कोड मुझे क्या मिल गया, 3। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें क्या बोला गया कि फॉक्स को क्या कर दिया गया, एक नंबर से कोड कर दिया 14 से, एक गॉड के लिए नंबर कोड किया गया 21 से, और फिर हमें बोला गया टॉमी वर्ड के लिए सेम लॉजिक लगाकर ये बताओ कि इसका कोड क्या होगा। देखो, यहाँ पे तीन अल्फाबेट थे, जबकि नंबर कितने हैं, यहाँ पे 2 ही है। कितने हैं, 2 ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में कॉमन तो हमें कुछ नहीं ढूंढना है, क्योंकि हमारा वर्ड ही अलग पूछा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन 2 होते हैं कि या तो हम क्या करें, इन सभी के जो प्लेस वैल्यू है उनके नंबर्स को प्लस कर दें या माइनस कर दें। तो देखो, मेरे पास फॉक्स में एक्स आता है, एक्स इकलौता किस पे आता है, 24 पे आता है। जबकि मेरा नंबर क्या है, कोड वर्ड क्या है, 14 है, जो कि 14 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हमारी प्लेस वैल्यू वाला तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो अब हम और क्या लगा सकते हैं, तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखना कि फॉक्स में कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट है, 3 है। मैं क्या 3 का स्क्वायर कर दूं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और मुझे कितना चाहिए, 14। यानी मैं क्या प्लस करूंगी उसमें, 5। कितना प्लस करूंगी, 14 लाने के लिए मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा, 5। मुझे क्या मिल गया, 14।
एक बार यही लॉजिक हम दूसरे में लगा के देखते हैं। दूसरा वर्ड क्या है मेरा, गॉट। गॉट में भी यही लॉजिक लगता है क्या? इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 16। 16 में 5 प्लस करेंगे कितना मिलता है, 21। तो यहाँ पे भी कोड क्या है, 21। हमें लॉजिक समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, हमारे जितने भी अल्फाबेट है उनके नंबर का स्क्वायर करना है और +1 कर देना है। तो अब नेक्स्ट क्या बचा, टॉमी। तो टॉमी के लिए क्या हो जाएगा, देखो टॉमी में कितने अल्फाबेट है, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और 25 में अगर मैं 5 प्लस करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 30। मेरा कहाँ है ये, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का है। आपको एक सेंटेंस दे दिया गया, आई एम बॉय, और आई एम बॉय के लिए उसने 3 कोड दे दिए हैं, इट, शिट और पिट। पर हमें नहीं पता कि आई का कोड कौन सा है, एम का कोड कौन सा है और बॉय का कोड कौन सा है। ऐसे ही इसने आई एम गर्ल के लिए कोड दिया, सिट, निट और इट। हमसे पूछा गया सिर्फ गर्ल का, किसका पूछा गया है, गर्ल का। हमने जो अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया था ये क्या वैसा ही क्वेश्चन हो गया, 2 सेंटेंस दे दिए गए और 2 सेंटेंस में से हमसे सिर्फ किसी एक सिंगल वर्ड का क्या पूछ लिया गया, कोड पूछ लिया गया आपसे। तो देखो गर्ल, गर्ल मुझे कहाँ दिख रहा है, इस सेकंड वाले में दिख रहा है, पर सेकंड वाले में जो आई एम है वो मुझे फर्स्ट में भी देखने को मिला। इसका मतलब आई एम के लिए दोनों के अंदर क्या होंगे, कोड भी सेम होंगे। अगर दोनों सेंटेंस में आई एम कॉमन है तो इनके जो कोड होंगे वो भी कॉमन होंगे। तो अब क्या कॉमन है, देखो सिट मुझे इसमें भी दिख रहा है और सेकंड वाले में भी दिख रहा है। ऐसे ही इट मुझे यहाँ फर्स्ट में भी दिखा और सेकंड में भी दिखा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो आई एम है उसका क्या होगा, आई और एम में से किसी का सिट होगा और एक का क्या होगा, इट होगा। अब सेकंड वाले में बचा क्या, ओनली निट, जो किसका हो जाता है, अपने आप गर्ल का हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक ही वर्ड बचा है वो है गर्ल। तो उसके लिए कोड भी क्या बचा, सिर्फ एक ही बचा, जो कि क्या है, ऑप्शन 2 निट। तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिल रहा है ये है अल्फाबेट टेस्ट का। देखो क्वेश्चन में आपके पास 5 स्पेलिंग्स दे दी गई है और हमें बोला गया कि आप इनको क्या करो, करेक्ट अरेंजमेंट करो। इनका क्या करो, करेक्ट अरेंजमेंट करो। वो भी कैसे, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। यानी डिक्शनरी में अल्फाबेट में जो वर्ड पहले आता है उसको कहाँ लिखना है, पहले लिखना है, और जो वर्ड बाद में आता है उसको कहाँ लिखना है, बाद में लिखना है। तो अब पांचों में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, 5 में से 4 में तीन वर्ड तो क्या है, सेम है। 3 वर्ड क्या है, सेम है। सिर्फ एक फोर्थ ऑप्शन में जो हमारा थर्ड वर्ड है वो क्या है, अलग है। तो हमें वर्ड क्या मिले, टी और एस। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका टी पहले आता है कि एस पहले आता है, एस पहले आता है, यानी फर्स्ट नंबर हमारे को क्या मिलेगा, लिसन। अब हमारे पास 4 और स्पेलिंग बची। देखो 4 में टी तो सेम है, यानी हम आगे वाला देखेंगे, ई, यहाँ भी ई, फिर ए, फिर एच। हमें कौन कौन से वर्ड मिले, ई मिला, ए मिला और एच मिला। तो मुझे ये बताओ ई पहले आएगा, ए पहले आएगा या एच पहले आएगा। डेफिनेटली क्या पहले आएगा, ए पहले आएगा। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड नंबर हो गया। अब बाकी की 3 बची। बाकी 3 में मेरे पास ए तो हमने कर दिया, अब हुआ ई और एच। तो ई और एच में से ई पहले आता है या एच, ई पहले आता है। पर ई के लिए हमारे पास में 2 स्पेलिंग्स है, ई सेम प्लेस पे क्या है, 2 स्पेलिंग्स में है। तो हम इसके आगे के वर्ड फाइंड करेंगे। देखो आगे के 2 वर्ड्स आर ए, इसमें भी है और इसमें भी है। तो उसके आगे का वर्ड देखो, ए के बाद फर्स्ट में मुझे सी मिला और सेकंड में टी।
तो ये बताओ सी पहले आता है कि टी पहले आता है? डेफिनेटली क्या पहले आता है? सी पहले आता है, यानी थर्ड मेरा हो गया लिटरेसी, और फोर्थ लिटरेचर मेरा अपने आप हो जाता है। और जो लास्ट बचा वो मेरा क्या है? फिफ्थ नंबर। तो मेरा अरेंजमेंट क्या बना? देखो फर्स्ट नंबर पे आया फोर्थ, सेकंड पे आया थर्ड, थर्ड पे आया फर्स्ट, फोर्थ पे आया टू, और फिफ्थ पे आया फिफ्थ, यानी 4 3 1 2 5। 4 3 1 2 5 कहाँ है? ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एक वर्ड है सेवर, एक वर्ड है सेवर, जिसमें से हमें क्या करना है? उसका फर्स्ट लेटर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ लेटर क्या करना है? बाहर निकालना है, और उसको क्या करना है? इन चारों वर्ड्स का यूज करते हुए मुझे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या करना है? एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। नॉट ओनली एक, जितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं हमें उतने बनाने हैं, पर इन वर्ड्स का हम क्या नहीं कर सकते? एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसमें सेवन में फर्स्ट नंबर पे कौन है? एस है, फोर्थ पे कौन है? ओ है, फिफ्थ पे यू, और सिक्स्थ पे कौन है? आर है। SOUR, ये अरेंजमेंट ही मेरा क्या बना रहा है? एक स्पेलिंग बना रहा है SOUR। इसके अलावा आप कोई और स्पेलिंग बना सकते हो। एक स्पेलिंग तो मुझे यही मिल गई, इसके अलावा कोई और बना सकते हो आप। देखो आर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ROUS, ये कोई स्पेलिंग बनती है? नहीं बनती है। ओ से करूं OURS, ये भी मेरी कोई स्पेलिंग नहीं बनती है। यू से करूं तो URSO, ये भी मेरी कोई स्पेलिंग नहीं बनती है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इन चार वर्ड्स का यूज करते हुए सिर्फ एक ही स्पेलिंग बनती है। वो कौन सी है? श्योर की SOUR। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1, कि इन चारों वर्ड्स का यूज करते हुए हम सिर्फ एक स्पेलिंग बना सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोबारा हमारे पास अल्फाबेट टेस्ट का है, और ये क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है। इसको भी हमें किसके अकॉर्डिंग जचाना है? हमारे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जचाना है। तो देखो 5 स्पेलिंग्स है, 5 में से फर्स्ट 2 हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? सेम देखने को मिल रहे हैं। EL हमारे सभी स्पेलिंग्स के अंदर है। अब थर्ड लेटर देखो, फर्स्ट में A, फिर E, फिर B, फिर A और फिर E, यानी हमारे पास 3 वर्ड्स निकल के आए, A, E और B। तो A, E और B में से सबसे पहले क्या आता है? A आता है। पर ए वाली सिचुएशन में क्या होगा? हमारे पास 2 स्पेलिंग है, एक तो क्या है? इलेट, और एक है इलास्टिक। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों स्पेलिंग में पहले कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से पहले क्या आएगी। तो ए के बाद में देखो क्या है? यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए के बाद क्या है? एस है। तो टी पहले आएगा या एस पहले आएगा? एस पहले आएगा। इसका मतलब फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो गया? इलास्टिक हो गया। और सेकंड बचा हुआ इलेट मेरा क्या हो गया? सेकंड नंबर हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। ई पहले आता है कि बी? बी पहले आता है डेफिनेटली, और बी की हमारी स्पेलिंग ए की है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे थर्ड नंबर पे हो जाएगा। अब क्या बचा? ई, और ई की हमारे पास क्या है? 2 स्पेलिंग्स है, एक है इलेक्शन और एक है इलेक्ट्रॉल। तो ई के आगे देखो, यहां तक तो दोनों के अंदर सेम है, ELECT, ELECT, ये तो यहां तक सेम था। तो अब टी के आगे वाला वर्ड देखते हैं, आई पहले आएगा कि ओ? आई पहले आता है। इसका मतलब ये हमारा फोर्थ, और बचा हुआ हमारा क्या हो गया? फिफ्थ नंबर हो गया। इनका अरेंजमेंट देखो, फर्स्ट नंबर पे कौन आया? 4 आया, सेकंड नंबर पे 1 आया, थर्ड नंबर पे थर्ड आया, फोर्थ नंबर पे 2 आया, और फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ आया। 4 1 3 2 5 कहाँ देखने को मिला? ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है वो है अल्फाबेट सीरीज का, अल्फाबेट मिसिंग सीरीज का। आपको कुछ सीरीज दे दी गई है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, हमें इनको क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करने हैं। तो मेरे पास जो सीरीज है उसको मैं एक काम करती हूँ, पहले चार चार के पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। देखो ये 4 वर्ड्स, फिर 4 वर्ड्स, फिर 4 वर्ड्स, फिर 4 वर्ड्स और फिर 4 वर्ड्स। ठीक है, हमारे पास ये चार चार में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब एक चीज देखो कि इनके अंदर कुछ कॉमन वर्ड दिख रहा है क्या, सबके अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है। मुझे कॉमन यहाँ सेकंड और फोर्थ मेरा ए बी है, यहाँ पे फोर्थ क्या है, बी है, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ ए बी है, फिर सेकंड और थर्ड ए बी है, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ भी क्या है, ए बी है। तो एक चीज मेरे को समझ में आई कि मेरा सेकंड और फोर्थ वर्ड ए बी कैसे, देखो हम ये नहीं बोल सकते कि हर जगह सेकंड और फोर्थ वर्ड ही ए बी आ रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास सेकंड और फोर्थ वर्ड ए बी ना आकर के क्या हो रहा है, सेकंड और थर्ड वर्ड ए बी है। पर मुझे ये चीज पता चली कि अगर मैं मेरे सेकंड वर्ड में 1 प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, फोर्थ लेटर मिल जाता है। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास जैसे ये फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड y और b, तो y में मैंने कितना प्लस किया है कि b मिला, y कितने पर आता है, 25 पे आता है। 25 से मुझे क्या करना है, दोबारा रिवर्स चलना है, z a और b, यानी मैंने कितना प्लस किया है, 3 प्लस किया है। तो मुझे क्या पता चला कि फर्स्ट लेटर के अंदर अगर मैं 3 प्लस करूं तो मुझे क्या मिलता है, मेरा थर्ड लेटर मिल जाता है। अब यहां हमारे पास क्या है, थर्ड लेटर मिसिंग है, जी में अगर मैं 3 प्लस करूं तो क्या मिलेगा, एच आई और जे, तो मेरा थर्ड लेटर क्या आ गया, जे आ गया। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास जे कहाँ है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है, ना कि सेकंड में। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है, हमारा सही हो जाता है। पर एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो हमारे लॉजिक के हिसाब से सेकेंड वर्ड, सेकेंड और फोर्थ आपस में कनेक्टेड है कि सेकेंड वर्ड में 1 प्लस करोगे तो फोर्थ मिलेगा। इसका मतलब हमें यहाँ फोर्थ दिया है तो फोर्थ में मैं 1 माइनस कर देती हूँ, माइनस करूंगी तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। फिर हमारे पास थर्ड लेटर क्या है, मिसिंग है, और हमें पता है कि फर्स्ट में मैं 3 प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, मेरा थर्ड लेटर मिलता है। तो एस में 3 प्लस करूं तो क्या आ जाता है, टी यू और वी, यानी क्या आ गया, वी आ गया। ऐसे ही यहाँ पे फोर्थ लेटर गायब है, तो फोर्थ का क्या है कि सेकंड में 1 प्लस करो तो ए में 1 प्लस करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, बी मिलेगा। और फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि फर्स्ट में 3 लेटर क्या करोगे, आप प्लस करोगे तो एच मिलेगा। इसका मतलब एच में हमें 3 माइनस करना पड़ेगा, एच में मैं 3 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा। यानी जे ए वी बी और ई, यही मेरा थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक वर्ड दे दिया गया है फ्रेम्ड। क्या दे दिया गया है, फ्रेम्ड। और क्या बोला गया, इसको सबसे पहले हमें किस में अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले मैं क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पढ़ रही हूँ और इसी को सॉल्व करती हूँ कि फ्रेम्ड वर्ड को क्या करो, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर दो। वर्ड है हमारा FRAMED, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मुझे क्या करना है, इसे चेंज करना है। चेंज करना है तो अब सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आता है, ए आता है, फिर क्या आएगा, डी, फिर ई, फिर एफ, फिर एम और फिर आर। ये अल्फाबेटिकल हमारा सीक्वेंस बन गया। आगे पढ़ो, आगे क्या बोला, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज between the letter which is second from the left।
कि लेफ्ट से सेकंड लेटर, तो लेफ्ट साइड हमारा कौन सा है, मेरा फेस इधर है, मेरा हाथ कौन सा है, लेफ्ट, ये वाला, यानी ये मेरा क्या है, लेफ्ट साइड है, और ये मेरा क्या है, राइट साइड है। क्लियर है ये? तो ये हमने बहुत बार पहले भी पढ़ लिया है। तो अब हमें यहां से कौन सा वर्ड देखना है, सेकंड वर्ड देखना है। तो सेकंड वर्ड मेरा क्या है, डी है। सेकंड वर्ड क्या है मेरा, डी है। आगे क्या बोला गया, एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट, कि और राइट साइड से सेकंड, राइट साइड से सेकंड मेरा कौन है, एम है। तो मेरे पास दो वर्ड निकल के आए, एक डी और एम। ये क्या बोल रहा है आपको कि इस डी और एम के बीच में डिक्शनरी के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कितने नंबर्स आते हैं, कितने नंबर्स आते हैं। तो देखो डी कितने पर आता है, 4 पे आता है, एम कितने पर आता है, 13 पे आता है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 9। पर हमसे डिफरेंस तो नहीं पूछा गया है, हमसे तो ये पूछा गया है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। देखो डिफरेंस और बिटवीन में फर्क होता है। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, हमारे लास्ट नंबर को भी काउंट करते हैं, जबकि बिटवीन क्या बोलता है कि आप अपने लेफ्ट वाले और राइट वाले दोनों ही नंबर्स को क्या कर दो, छोड़ दो, और बीच में जो बैठे हैं सिर्फ उनका नंबर बता दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें से 1 और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट नंबर हमें हटाना है। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। यानी इसमें कितने अल्फाबेट है, 8 अल्फाबेट है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिला कोडिंग डिकोडिंग का। क्या बोला गया है कि डेली के लिए एक वर्ड, एक अल्फाबेट कोड कर दिया, फिर ईयरली, ये ईयरली है कि ईयरली के लिए एक नंबर कोड कर दिया गया, और इवेंट के लिए भी एक नंबर कोड कर दिया। हमसे पूछा क्या, सिर्फ डी का कोड पूछा है। किसका कोड पूछा है, सिर्फ डी का कोड पूछा है। तो अभी देखना, मैंने आपको इससे पहले भी जो क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन हमारे पास दोबारा पहले भी आया था, इससे रिलेटेड मैंने क्या बोला कि जब हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स दे करके सिर्फ किसी एक अल्फाबेट का क्या पूछा जाए, कोड पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, कॉमन ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे, उनमें कॉमन ढूंढोगे। अब यहाँ देखो डी कहाँ है, मेरे पास सिर्फ इसमें है, बाकी मेरे पास डी कहीं भी नहीं है। तो अब आगे के वर्ड देखो, यहाँ पे ए, एल और वाई, क्या क्या है, ए, एल और वाई, जो किस में है, इसमें भी है, ईयरली में भी है, ए, एल और वाई दोनों स्पेलिंग में है। इसका मतलब अगर ये वर्ड्स दोनों के अंदर कॉमन है तो इनके नंबर्स भी कॉमन होंगे। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, क्या क्या है, देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसे ही 3 इसमें भी है और इसमें भी है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, ए, एल, वाई के लिए 7, 5 और 3 में से कोई कोड होगा। अब हमारे पास बचा क्या, डी बचा और आई बचा। क्या बचा है, डी और आई, डी और आई। तो जो हमारी नेक्स्ट स्पेलिंग है, इसमें तो ना तो डी है ना ही आई है, हमें नहीं पता चला। अब नंबर्स भी क्या बचे हमारे पास, 0 बचा और 9 बचा। अब मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो डी का कोड 0 है या क्या है, 9 है। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें अपना आंसर होता है आइदर और में, कि या तो 0 या 9। अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है अपने ऑप्शंस पे। किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शंस पे, कि ऑप्शंस में आपको कौन सा कोड दिया गया है, 0 दिया गया है या 9 दिया गया है। देखो मुझे यहाँ 0 तो कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ मुझे क्या दिखा, 9 दिखा। तो 9 मेरा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगर 9 की जगह यहाँ मुझे 0 दिया होता तो वो भी मेरा क्या होता, करेक्ट होता। और अगर क्या करता, ये आइदर और की सिचुएशन दे देता कि या तो 0 और 9, कि या तो 0
या 9 मेरा क्या होगा, डी का कोड होगा। तो ये मेरा क्या होता, एग्जैक्ट आंसर होता। पर अब हमारे पास आइदर और तो दिया नहीं है, सिर्फ हमें क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। 9 दिया गया है तो यही मेरा क्या हो जाता है, इसका ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी क्या है हमारा, कोडिंग डिकोडिंग का है। क्या बोला गया है, माउस को कोड किया गया है कुछ अल्फाबेट और कुछ नंबर से। एलिफेंट को भी कुछ नंबर और अल्फाबेट दोनों से कोड कर दिया है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं, क्या है, माउस MOUSE, इनके लिए कोड क्या दिया गया है, कोड देखना, M15 21 S और 5, यही कोड किया गया है। तो देखो ये तो मुझे बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है कि जो मेरे कॉन्सोनेंट है वो तो मेरे सेम टू सेम रह रहे हैं, और जो मेरा वॉवल था उनका क्या बताया जा रहा है, मुझे प्लेस वैल्यू गिवन किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ओ कितने नंबर पे आता है, 15 पे आता है, यू भी कितने पर आता है, 21 पे आता है, और ई कहाँ आता है, 5 पे आता है। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कॉन्सोनेंट तो सेम रह जाएंगे और जितने भी वॉवल्स हैं उनके प्लेस वैल्यू हम नंबर्स में लिख देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं दूसरे को भी। देखो इसमें वॉवल कौन कौन था, ई था और ए। तो ई के लिए 5, फिर सेकंड ई के लिए 5 और ए के लिए 1, और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट थे वो क्या रह गए, सेम टू सेम। तो अब यही हमारा कोड हो जाएगा। टाइगर के लिए भी हम सेम लॉजिक यूज करेंगे। टाइगर में कितने वॉवल्स हैं, 2 है। कितने हैं, 2, एक तो आई और एक ई। आई कितने पर आता है, 9 पर। ई कितने पर आता है, 5 पर। और बाकी सारे कॉन्सोनेंट क्या रह जाते हैं, हमारे सेम रह जाते हैं। तो हमें हमारा ऑप्शन क्या मिला, T9G5R, जो कहाँ है, ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग है। देखो क्या बोला गया है कि लैपटॉप को इसने कुछ अल्फाबेट से कोड कर दिया, और उसी लॉजिक से हमें किसका कोड ढूंढना है, किल्ड का ढूंढना है। तो एक बार इस वाले क्वेश्चन में देखो हमें एक ही नाम दिया गया है, तो हम इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। कॉमन तो हम इसमें कुछ भी नहीं ढूंढ सकते, यानी हमें इसमें लॉजिक देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक लगा है। एल का M, जेड, क्यू, एस, पी और ओ। तो ये क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि L में मैं 1 प्लस करूं तो मुझे M मिले, बिल्कुल। A में मैं -1 करूं तो मुझे क्या मिलता है, Z मिलता है। P में मैं 1 प्लस करूं तो Q मिलता है। T में -1 करूं तो S मिलता है। O में +1 करूं तो P, और P में 1 माइनस करूं तो O। तो हमारा लॉजिक क्या निकला, एक बार +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। यही लॉजिक हमें किस में लगाना है, किल्ड में लगाना है। यही लॉजिक किस में लगाना है, किल्ड में। तो इसका मतलब के में सबसे पहले क्या हुआ था, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, -1 करना है, तो आई में हम -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। फिर एल में क्या करेंगे, +1 यानी एम। फिर दूसरे एल में क्या करेंगे, -1 यानी के। फिर ई में क्या करेंगे, +1 यानी एफ। और डी में क्या करेंगे, -1 यानी सी। ये हमें कहाँ ऑप्शन में दिखने को मिल रहा है, LHMKFC, LHMKFC, जो कहाँ है, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारे पास मिसिंग नंबर सीरीज का। क्वेश्चन है हमारा मिसिंग नंबर सीरीज का। देखो मिसिंग नंबर सीरीज में हमारे पास पैटर्न ढूंढना है, क्या है, 142, 150, 123, 187, 62 और क्वेश्चन मार्क। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 142 से 150 कुछ प्लस हुआ,
फिर इसमें गए, क्या मिला हमें, माइनस हुआ। फिर 123 से 187 प्लस हुआ और 187 से 62 माइनस हुआ। तो इसका मतलब हमें ये तो समझ में आया कि पहली से दूसरी पे जाने के लिए हमें कुछ प्लस करना है, फिर दूसरी से तीसरी जाने पे कुछ माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। अब हमें ये देखना है कि क्या प्लस करें और क्या माइनस करें। तो देखो 142 और 150 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। 150 से 123 में डिफरेंस कितने का है, 27 का। ऐसे ही 126 से 187 में आपको डिफरेंस देखने को मिला 64 का। और 187 से 162 521 कितने का डिफरेंस देखने को मिला, 125 का। यानी डिफरेंस हमारा सेम तो नहीं आया। अब आगे हम क्या प्लस करें और क्या माइनस करें। तो एक बार इन नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्या ये नंबर्स आपको क्या दिख रहे हैं, किसी के क्यूब दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। देखो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। और 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। यानी पैटर्न पता चला, 2 3 4 5 इनके क्यूब। यानी आगे किसका क्यूब आएगा, 6 का। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो देखो लास्ट हमारा माइनस था, तो अब आगे क्या होगा, प्लस होगा। यानी 216 हमें किस में प्लस करना है, 62 में प्लस करना है। तो हमें क्या मिलेगा, 278, जो कहाँ है, हमारे सेकेंड नंबर ऑप्शन में है। तो सेकेंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारा अल्फाबेट मिसिंग सीरीज का। किसका है, अल्फाबेट मिसिंग सीरीज। सेम लॉजिक हमें ढूंढना है कि फर्स्ट से सेकंड जाने पे हमने कुछ लॉजिक उसमें यूज करके उसको लिखा। अब हमें सेकंड से थर्ड में भी वही लॉजिक यूज करना है। क्या है हमारे पास, एस एल और ई। एस एल ई, इसके अंदर हमने कुछ प्लस या कुछ माइनस करके क्या कर दिया, सी एक्स और एस बना दिया उसको। तो हमें ये ढूंढना है कि एस एल ई में हमने क्या प्लस माइनस किया। देखो जो एस है वो कितने नंबर पे आता है, 19 पर। और सी कितने पर आता है, 3 पर। तो हमने क्या किया है, एक बार हम प्लस में देखें इसको, तो 19 से 3 पे जाएंगे तो 19 से क्या 7 नंबर तो एक हो गए 26 तक, और 3 और यानी 10 प्लस कर रहे हैं। कितना प्लस किया हमने, 10 प्लस किया। अब एल कितने पर आता है, 12 पे। और एक्स कितने पर आता है, 24 पे। तो 12 से 24 जाने के लिए हमने कितना प्लस किया, 12 ही प्लस किया। ऐसे ही ई कितने पर आता है, 5 पर। और एस कितने पर आता है, 19 पर। यानी ई से एस पे जाने के लिए मैंने कितना प्लस किया, 14 प्लस किया। अब लॉजिक समझ में आया कि हमें क्या करना है, फर्स्ट वर्ड में 10 प्लस करना है, सेकंड में 12 और थर्ड में 14। तो यही लॉजिक अब हम इसमें यूज करेंगे थर्ड वर्ड को ढूंढने के लिए। तो सी एक्स और एस, सी एक्स और एस, 10 नंबर प्लस करो, 3 में 10 प्लस करोगे तो 13। 13 पे क्या आता है, एम आता है। बिल्कुल। 24 में मुझे क्या प्लस करना है, 10। देखो 24 से वापस कहाँ आएंगे, हम ए पे आएंगे। ए से अब हम 10 आगे जाएंगे तो कितने नंबर आगे जाएंगे, 10 पर ही जाएंगे। तो 10 पे क्या आता है, जे आता है। क्या आता है, जे। ऐसे ही 19 से मुझे कहाँ जाना है, 10 पे जाना है। तो 19 से 10 पे जाने के लिए टोटल होते हैं 29, जबकि वर्ड्स तो हमारे पास 26 ही होते हैं। 3 और बच गए, 3 नंबर और बच गए। यानी यहाँ क्या आ गया, सी। 3 पे क्या आता है, सी। तो अब हमारे पास क्या आया, 19 से हम 10 पे आए हैं। एक बार देखो 20 21 20 21 23 20 21 22 23 24 25 26
और 1 2 3 तो क्या आएगा, सी ही आएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, एम जी और सी। क्या हो जाता है, एम जी और सी, यानी अपना, एक सेकेंड, अपन को कितना प्लस करना था, यहाँ पे 12 प्लस करना था, यहाँ पे 14 प्लस करना था। क्या करना था, 10 12 और 14, ना कि तीनों में 10। तो 12 24 से हमें कहाँ जाना था, 12 पे जाना था। 24 से कहाँ जाना था, 12 पे जाना था। तो 24 से दो नंबर तो 26 हो गए, 10 बचे, तो यानी जे आ गया। फिर 19 से हम 14 पे गए, तो 7 नंबर तो 26 तक हो गए, और 7 और आगे गए, 7 आगे जाने पर क्या आता है, जी आता है। यानी एम जे और जी हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट सही आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा किसका, क्लासिफिकेशन का। आपको ये बोला गया कि चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, इन चारों में से जो तीन है वो सेम किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कोई एक क्या है, अलग है। आपको ये ढूंढना है कि ये तीन ऑप्शन कौन से हैं और एक अलग कौन सा है। तो देखो फर्स्ट वर्ड क्या है, ए जे और क्यू। तो जो मेरा ए है वो कितने पर आता है, मेरा ए से जे पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ए मेरा 1 पे आया, जे मेरा 10 पे आया, यानी मुझे +9 करना पड़ा। कितने प्लस करने पड़े, 9 प्लस करने पड़े। क्यू कितने पर आते हैं, 17 पर, यानी 10 से 17 जाने के लिए मुझे कितने प्लस करने पड़े, 7। तो यही लॉजिक एक बार मैं दूसरे पे लगा के देखती हूँ, एम वी और सी। एम मेरा हुआ 13, 13 से मैं वी पे गई तो मुझे कितना मिला, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू और वी, यानी मैंने कितने प्लस किए हैं, 9 प्लस किए। और वी से सी, वी से सी, तो V से हम कहा गए हैं, W X Y Z, Z पे खत्म हो गया, हम दोबारा कहाँ जाएंगे, A पे जाएंगे। तो A B और C, यानी दोबारा हमने कितने प्लस किए हैं, 7 ही प्लस किए हैं। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है कि फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड में 9 प्लस हो रहे हैं, सेकंड से थर्ड में कितने प्लस हो रहे हैं, 7। अब हमारे थर्ड पे देखते हैं, O X और C। O आता है 15 पर, X आता है 24 पर, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 9 का, बिल्कुल। फिर 24 से हम गए 3 पर, 24 से हम 3 पर गए तो दो वर्ड तो आगे 25 और 26, और C तक के 3 वर्ड, यानी हमने कितने प्लस किए, 5 ही प्लस किए, जबकि मुझे प्लस क्या करना था, 7 करना था। तो मेरा ऑड वर्ड क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन OXC। यहाँ पे C ना आकर के क्या आता, E आना चाहिए था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, सेम हमारा क्लासिफिकेशन है। देखो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि चार ऑप्शन सेम है और एक हमारा क्या है, अलग है। ऑप्शन क्या दिया गया, 14, 14 से कितना हो गया, 126। देखो 14 में अगर मैं प्लस करूं तो मेरा बहुत बड़ी डिजिट होती है 126, मतलब मुझे काफी कुछ प्लस करने को मिलेगा। इसका मतलब इसमें प्लस तो डेफिनेटली नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है मेरा, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में हो रहा है। अगर मैं स्क्वायर में देखती तो 14 का स्क्वायर तो कितना होता है, 14 का स्क्वायर 126 तो नहीं होता है, 14 का स्क्वायर तो अपना 196 होता है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो अब दोनों के बीच में आपको रिलेशन क्या देखने को मिला, देखो मुझे जहां तक समझ में आया, 14 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, 126 मिलता है। तो अब आगे भी यही लॉजिक लगेगा कि 31 में मैं क्या करूं, 9 को अगर प्लस करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 280 मिलना चाहिए, पर ये नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं, 25 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है, 225, ये सही है। फिर 12 को अगर मैं 9
9 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है 108, यानी ये भी सही है। देखो 3 ऑप्शन में तो क्या हो रहा है, 9 से मल्टीप्लाई होकर के हमें सेकंड मिल रहा है, जबकि सेकंड ऑप्शन में 9 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, अलग हो गया, ऑड वर्ड हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनालॉजी का। आपको क्या बोला गया कि ये तीन किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चारों में से आप ये बताओ कि कोई एक डिफरेंट कैसे है। तो देखो वाटर बॉटल्स, वाटर का बॉटल से क्या कनेक्शन है, वाटर का बॉटल से क्या कनेक्शन है। देखो जो पानी होता है वो किस में रखा जाता है, किस में भर के रखते हैं हम, बॉटल में भर के रखते हैं। ऐसे ही क्लॉथ्स, क्लॉथ्स और वार्डरोब, कपड़े और अलमारी, तो कपड़ों को हम किस में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं। ऐसे ही मनी और वॉलेट, कि हम पैसों को यानी धन को किस में रखते हैं, पर्स में, वॉलेट में रखते हैं। यानी हमें पता चला इन तीनों के अंदर तो कि जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या किया जा रहा है, सेकंड वर्ड के अंदर रखा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है। जबकि राइस और ईट, राइस को क्या किया जा रहा है, इस यहाँ पे खाया जा रहा है। जबकि अगर हम अपने तीन ऊपर के ऑप्शंस देखें तो राइस को किस में रखा जाता है, कंटेनर में। किस में रखा जाता है, कंटेनर में या बॉक्स में। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, या तो कंटेनर या क्या आना चाहिए था, बॉक्स। तब हमारा ये ऑप्शन क्या होता, सही होता। अभी हमारा ऑड वर्ड क्या है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला गया है। द सेंटेंस बिलो हैज अ वर्ड इन विच द लेटर्स आर जम्बल्ड अप, कि जो नीचे एक सेंटेंस, एक वर्ड दिया गया है, इसको क्या किया गया है, जम्बल्ड यानी अव्यवस्थित रूप से लिखा गया है। आपको क्या करना है, इसे रीअरेंज करना है। कैसे, द लेटर्स ऑफ दैट वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड। द, ये एक वर्ड है। देखो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ये जो कैपिटल लेटर में वर्ड लिखे गए हैं, हमें इन्हें रीअरेंज करना है। एक बार ये सेंटेंस पढ़ो, क्या बोला गया, द blank night was interrupted only by the gentle rustling of leaves in the breeze, कि रात के समय में जो पत्तियां थी वो तेज हवा की वजह से क्या कर रही थी, इंटरप्ट हो रही थी, क्या कर रही थी, सरसराहट कर रही थी। तो इन वर्ड्स से मैं क्या यूज कर सकती हूँ, लिसन, क्या पत्तियां सुनती है, नहीं, ये कोई वर्ड हमारा है नहीं। टैनल्स, ये भी हमारा कोई वर्ड नहीं है। और साइलेंट, तो हमारे पास दो ऑप्शन आए, फर्स्ट और सेकंड, साइलेंट और लिसन। तो एक बार इसको यहाँ पढ़ के देखो कि साइलेंट आना चाहिए या लिसन। देखो पत्तियों की आवाज, पत्तियां खुद नहीं सुनती है, इसका मतलब उसने किसको बाधित किया, किसको बाधित कर रही है उस पत्तियों की आवाज, साइलेंस यानी शांति को क्या कर रही है, बाधित कर रही है। जो रात को शांति होती है, चुप्पी होती है, उसको वो क्या कर रही है, बाधित कर रही है। इसलिए साइलेंट ऑप्शन अपना क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, और लिसन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं और उन वर्ड्स को नंबर से डिनोट कर दिया है। आपको बोला गया है कि इनको, इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हुए हमें एक मीनिंगफुल स्पेलिंग बनानी है, एक मीनिंगफुल स्पेलिंग बनानी है। और उन मीनिंगफुल स्पेलिंग का हमें क्या लिखना है, नंबर्स में ऑप्शन ढूंढना है। तो हमारे पास देखो वर्ड क्या क्या है, एक ई है, एन, टी, एस, टी, डी और यू। मैं इनसे क्या कर सकती हूँ, अरेंज। देखो आपको ये क्या बोला गया है, रीअरेंज करना है। अल्फाबेट के लिए नहीं बोला गया है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको रीअरेंज नहीं करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो आप क्या बना सकते हो,
देखो यहाँ पे मेरे पास जो मुझे दिख रहा है STUDEN और T, मेरा मीनिंगफुल वर्ड बन गया स्टूडेंट। STUDENT एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। अब इनके हमें क्या करना है, नंबर्स लिख देने हैं। S कितने पर है, 4 पर। T कितने पर है, 5 पर। U कितने पर है, 7 पर। और D 6 पर। E 1 पर। N 2 पर और T 5 पर। अब ये अरेंजमेंट देखो कौन से ऑप्शन में है, 4 5 7 6। 4 5 7 6 ये हमें नहीं देखने को मिला। एक्चुअली ये जो है ये हमें सेम देखने को मिल गया है। ये जो ऑप्शन है ये हमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सेम हो गया, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हमारा ऑप्शन 4। एक सेकेंड एक सेकेंड, 3 के लिए क्या, एक्चुअली इसने क्या किया है, एक टी को 3 से कनेक्ट किया है और एक टी को 5 से कनेक्ट किया है। एक 3 को 5 से और एक टी को 3 से। देन ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 5 हो गया अकॉर्डिंग टू अवर ऑप्शंस। क्योंकि ऑप्शन में देखो लास्ट टी वर्ड के लिए 5 यही है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो यहाँ क्या है, 2 है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। 2 तो किसके लिए है, एन के लिए है, टी के लिए नहीं है। इसका मतलब इस टी को किससे डिनोट किया गया है, 3 से किया गया है। अब बाकी तो हमारा सेम मिल रहा है, 4 3 7 6 1 2 5, यानी ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिर्फ एक वर्ड की वजह से क्या हो गया, हमें मिसगाइड हो गया कि 3 को उसने क्या किया, एक टी को 3 से एक टी को 5 से किया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड स्नॉर्कलिंग is written in capital letters, the rest all are letters in small। ये क्या बोलता है कि हर अल्टरनेट लेटर को क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। यानी एक वर्ड को छोड़ के दूसरे लेटर को मुझे क्या करना है, किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। हमारे पास वर्ड क्या है, स्नॉर्किंग, SNORKELING, जिसमें से मुझे क्या बोला गया, अल्टरनेट वर्ड्स को क्या करना था, कैपिटल में। यानी फर्स्ट वर्ड अगर मेरा क्या है, कैपिटल है, तो सेकंड वर्ड मेरा क्या आएगा, स्मॉल लेटर आएगा। फिर ओ, तो ये आर मेरा स्मॉल, फिर ये कैपिटल तो ये मेरा स्मॉल, फिर कैपिटल तो ये स्मॉल, फिर एन कैपिटल तो जी स्मॉल। आगे क्या बोला गया है कि अब हमें क्या करना है, द न्यू वर्ड्स thus formed in reversed, which letter will be 4 to the left of third from the right। इसने क्या बोला, इस प्रकार बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनको उलट देना है। यानी जी मेरा पहले आ जाएगा, एन, फिर आई, फिर एल, फिर ई, फिर के, फिर आर, ओ, एन और एस। ये क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि राइट से थर्ड और उसका फोर्थ लेफ्ट। पहले तो क्या देखना है, राइट से थर्ड लेटर, तो 1 2 3, राइट से थर्ड लेटर ओ, ओ के लेफ्ट जाना है, ओ के लेफ्ट यानी आगे की तरफ बढ़ना है। तो फोर्थ कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 और 4, यानी एल, वो भी कैपिटल लेटर में, जो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। तो आज का ये हमारा जो सेशन था, ये था हमारा स्पीड पे, कि जितने भी टॉपिक थे ये सारे स्पीडी टॉपिक्स थे जो हमारी स्पीड को कवर कर सकते हैं। अभी हम 1-2 क्लासेस और इसी पे काम करने वाले हैं, ताकि जो हमारे एग्जाम में स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आए उसमें हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, हम अपने टाइम को क्या करें, जल्दी से कवर कर ले और उन क्वेश्चंस के लिए अपना टाइम बचा ले जो आगे हमारा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो कल दोबारा हम मिलेंगे
ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नई ट्रिक्स के साथ, नए पीवाईक्यूज के साथ कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।